प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो बहुत ही ज्यादा आसान, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से देखना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ क्या है? आपकी नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, वो तो वैसे ही निकालते हैं जैसे आप एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में निकालते थे। वहां चाहिए होता था कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर डायरेक्टली गिवन नहीं हो तो आराम से निकाल पाओगे। प्रोसेस पता है? yes, सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। इट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आरएफओ। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में निकालते हैं। इफ आरएफओ इज 5 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 4 लाख, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 5 माइनस 4 इज 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख विल बी 20%। अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, ये बात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी आपको बता दी गई थी, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। हमने क्वेश्चंस भी करे थे जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट। वो जब स्पेसिफिकली मेंशन था। अगर कुछ मेंशन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। कोई भी डाउट? नो सर। no sir, बहुत ज्यादा इजी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। Gross profit ratio, it establishes the relationship between gross profit and RFO. Okay, ठीक है। Ratio is calculated and shown as a percentage. Gross profit is ratio is GP upon RFO at 200. RFO means revenue earned by the enterprise, हमें पता है, thank you. It includes net sales, commission, etc. In the case of non-finance company और finance companies हो तो उनके लिए तो interest earned, dividend earned, profit on sale, वो उनके लिए operating income होती है। Gross profit is the difference between RFO and cost of RFO। ये भी हमें पता है। cost of RFO का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कर रखा है, सेम है। RFO minus gross profit is cost of RFO। ठीक है। Direct expenses may be given in the notes to accounts on employee benefit expenses and other expenses। employee benefit expenses में हो सकता है ना आपको wages दे रखे हो, other expenses में हो सकता है आपको manufacturing expenses या कोई भी carriage inwards कुछ भी दे रखा हो। अगर कुछ मेंशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर निल। कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट माने जाते हैं अगर उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो। ये सारी कहानियां हमें ऑलरेडी पता है। फ्लक्चुएशन इन ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन ईदर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ आरएफओ। दो ही चीजें हैं, तो कह रहे हैं इन दोनों को अगर कोई आइटम अफेक्ट करेगा, आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ को, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चेंज हो सकता है। रीजंस कब कब, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना चाहो तो कैसे होता है, क्या रीजन होते हैं इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के? इट में इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हायर सेलिंग प्राइस विद कांस्टेंट कॉस्ट। कॉस्ट आपकी मेंटेन रही और सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट्स का बढ़ता गया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। लोअर कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट रहा बट आपकी कॉस्टिंग कम हो गई तो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू रीजंस कि सेलिंग प्राइस भी बढ़ा, कॉस्ट भी कम हुई, दोनों तरफ फायदा ही फायदा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना। और एक और चीज कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल डिक्रीज इफ द अबव रीजंस रिवर्स। रिवर्स मतलब सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहा, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट कांस्टेंट रही, सेलिंग प्राइस कम हो गया, और दोनों हो गए, कॉस्ट बढ़ती जा रही है और सेलिंग प्राइस आपको कम करना पड़ रहा है क्योंकि आपका सामान बिक नहीं रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कब बढ़ेगा कब कम होगा, समझ आ गया?
Yes, sir. The main objective of computing gross profit ratio is to determine the efficiency with which production or purchase operations and selling operations are carried on. Selling operation बोलना सही नहीं होगा. Better would be to determine the efficiency of production, क्योंकि आप यहाँ पे selling cost ले नहीं रहे. तो ये मतलब थोड़ा सा illogical बात है. बता रहा हूं आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आप कंसिडर ही सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहे हो, तो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी ही, परचेज ऑपरेशंस की एफिशिएंसी ही डिटरमिन हो सकती है. हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेटर as it leaves higher margin to meet operating expenses and creation of reserves. अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई है, तो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीट करने के लिए सफिशिएंट पैसा है और आप चाहो तो आप रिजर्व्स भी क्रिएट कर पाओगे. अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही लो है, तो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कम पैसा है, तो रिजर्व्स तो कहीं क्रिएट कर पाओगे. फॉर्मूला बड़ा शरीफ सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालेंगे, वो तो हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसी को कोई भी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir.